नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ब्राइट इन्वेस्टमेंट में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ई कॉमर्स जायंट के बारे में, एक ऐसे हाथी के बारे में जिसने सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स, सारी पर्सनल केयर, सारे बाथ रिलेटेड हाइजीन, सारे हेयर प्रोडक्ट्स अपने कब्जे में कर लिए हैं। दोस्तों, पहले हम क्या करते थे, हमें कोई भी ब्यूटी प्रोडक्ट खरीदना होता था, हम कॉस्मेटिक की शॉप पे जाके खरीदते थे। अब यही कॉस्मेटिक की शॉप बन गई है नायका। जी हाँ, नायका। दोस्तों, ये एक ई कॉमर्स कंपनी है जहाँ पे आप सर्च करके लैक्मी, लॉरेल्स, बड़े बड़े ब्रांड के कोई भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स, कोई भी पर्सनल हाइजीन केयर प्रोडक्ट्स आप खरीद सकते हैं। दोस्तों, कंपनी स्टार्ट हुई थी 2012 में और मेरे को विश्वास नहीं होता 2022 नहीं आया है, एक डेकेड पास नहीं हुआ है और कंपनी का इतना बड़ा नाम ऑलरेडी हो चुका है। एक कंज्यूमर टेक्नोलॉजी रिलेटेड प्लेटफॉर्म है जो बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से डिलीवर कर रहा है सारे प्रोडक्ट्स को जिसके लिए वो रिलेटेड काम करता है। कंपनी का एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है जो ब्यूटी, पर्सनल केयर, फैशन प्रोडक्ट्स और जितने भी उससे रिलेटेड ब्रांड्स हैं जो ओन करते हैं उन सबको मैन्युफैक्चर भी करता है और सबको डिलीवर भी करता है। दोस्तों, दो मेजर वर्टिकल्स हैं इसके अंदर, नायका जो ब्यूटी एंड पर्सनल केयर के काम करता है और नायका फैशन जो अपैरल और एक्सेसरीज़ के बारे में काम करता है। कंपनी के लगभग 195 स्किन केयर यूनिट्स हैं और 2476 ब्रांड हैं जो मेकअप, स्किन केयर, हाइजीन, हेल्थ केयर, हेयर केयर, बाथ, बॉडी, फ्रेगरेंस, ग्रूमिंग अपीयरेंस और पर्सनल केयर, हेल्थ और वेलनेस कैटेगरीज में काम करती है। कंपनी जो ब्यूटी और पर्सनल केयर ऑफरिंग्स करती है वो मेनली इन्वेंट्री रिलेटेड है। दोस्तों, इससे क्या मतलब है, ये कंपनी अपना माल ना बेचकर दूसरे का माल यहाँ पे खाली दिखा के बेचती है, इन्वेंट्री में रख के बेचती है। इससे ये मतलब है कंपनी जो है वो अपना ब्रांड अब खुद से मैन्युफैक्चरिंग भी कर रही है, जो ब्रांड ब्यूटी के काम में काम करता है, और थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर्स को भी बेच रही है इसी ब्रांड के नाम से, नायका कॉस्मेटिक्स, नायका नेचुरल्स और के ब्यूटी के नाम से। अब आइए बात करते हैं मेजर चीज़ की जिस बारे में हमने वीडियो बनाया है, जिस बारे में वीडियो आपको बनाने के लिए हमने यहाँ पे आपको अपडेट करने के लिए वीडियो बनाया है। वो है कंपनी के फंडामेंटल्स को डिस्कस करना, इसके आने वाले आईपीओ को डिस्कस करना जो हाल ही में मार्केट में उतरने वाला है, और उसमें हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। हमारे पास एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन नया देखने को मिल रहा है, नायका का आईपीओ। और जैसा कि आप जानते हैं चैनल में हम हमेशा डिस्कस करते हैं कि हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, वो भी हम इस पर डिस्कस करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ्स की। तो इंडिया का सबसे बड़ा स्पेशलिटी ब्यूटी पर्सनल केयर कंपनी में से एक उभर के आ गया है नायका, और बहुत सारे ब्रांड जो हैं वो भी नायका के ऊपर बिक रहे हैं। और जो बात करें तो प्रॉफिटेबिलिटी और ग्रोथ की, तो कंपनी की बहुत स्ट्रॉन्ग प्रॉफिटेबिलिटी और ग्रोथ है पिछले कुछ समय से। एडवांस टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है, और आने वाले समय में अगर हम बात करें तो जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे और समय बीतता जाएगा, वैसे वैसे जो ई कॉमर्स कंपनी है, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के बेसिस की कंपनी है, उनकी जो सेल्स हैं और उनकी जो डिमांड है वो और ज़्यादा बढ़ती जाएगी। क्योंकि जैसे जैसे ये चीज़ें प्रख्यात होती जा रही हैं वैसे वैसे हमें ऑनलाइन अलग अलग ब्रांड्स का कंपैरिजन करने के बाद, रेट्स को सिलेक्ट करने के बाद हमें ऑप्शन मिल रहा है कि हम कौन से प्रोडक्ट को खरीदना चाहेंगे। हमें 4 प्रोडक्ट मिलते हैं, सबके अलग अलग रेट होते हैं, हमें एक ऑप्शन मिल रहा है घर बैठे बैठे कि हम बिना बार्गेन करे देख सकें कि किसका प्रोडक्ट सस्ता है और उसमें से एक चूज़ कर सकें। यहाँ पे हमें हेल्दी डिस्काउंट्स भी मिलते हैं, तो इसलिए कंपनी आगे आने वाले समय में अच्छी उभर के आ सकती है। बात करें कंपनी की मैनेजमेंट की, तो मैनेजमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है। ऐसा नहीं है कि किसी नए आदमी ने आके एक स्टार्टअप खोला और वो स्टार्टअप जो है प्रख्यात हो गया, चल गया, तो आदमी बिजनेसमैन नहीं है। जो कंपनी के फाउंडर्स हैं वो बड़े बिजनेसमैन हैं और वो होल्ड करते हैं इस पावर को कि वो अच्छी तरीके से कंपनी को चला सकते हैं। प्रमोटर की बात करें तो फाल्गुनी नायर जी, संजय नायर जी और फाल्गुनी नायर का फैमिली ट्रस्ट है, वो कंपनी को ओन करता है। अब आइए बात करते हैं कंपनी के नंबर्स की, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है देखने के लिए जब आईपीओ आता है। तो हमारे पास अवेलेबल होते हैं 3 साल के नंबर्स जब भी किसी कंपनी का आईपीओ आता है। तो देखिए, अगर हम बात करें एसेट्स में, तो मैं अभी जाना नहीं चाहूँगा इतनी जल्दी कंपनी के बारे में। अगर बात करने चाहते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं रेवेन्यू की। कंपनी का रेवेन्यू 31 मार्च 2019 को 11,163 करोड़ था, बढ़ के 2020 में अगर बात करें तो 17,778 करोड़ देखने को मिला। दोस्तों, छोटी मोटी जंप नहीं है ये, अगर बात करूं तो छोटी मोटी जंप नहीं है। कंपनी ने लगभग 55% की जंप दिखाई है आपको। और वही बात करें 20 से 21 में तो फिर 24 करोड़, तो मतलब 7-7 करोड़ की तेज़ी देखने को मिल रही है, और ये काफ़ी अच्छी तेज़ी हम बता सकते हैं कंपनी के बारे में बात करें तो। और अब बात करें तो सिर्फ एक क्वार्टर के नंबर आप देख लो जी।
31 मार्च 2021 को कंपेयर कर लो 30 जून 2021 से, एक क्वार्टर के नंबर फिर 8,200 करोड़ आ चुके हैं। और बीच में लॉकडाउन भी था, बीच में पर लॉकडाउन में हम वैसे ई कॉमर्स कंपनी का कोई घाटा लंबा चौड़ा होता नहीं है, पर लोगों का काम बंद हो जाएगा, जो बिजनेसमैन उनकी सेल्स बंद हो जाएंगी, तो थोड़ा सा इस पर इफेक्ट पड़ता है कि लोगों के पास पैसे कम होते हैं तो कंज्यूमर कैसे खरीदेगा। फिर भी लॉकडाउन में भी कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस करके आपको दिखा दिया है। 2021 के नंबर को 2020 के नंबर से कंपेयर करूँ अगर पहले क्वार्टर में, तो 30 जून 2021 को 30 जून 2020 से कंपेयर करते हुए देख रहे हैं तो 8,217 करोड़ हो गया है, जो पहले 2,910 करोड़ था। ये तो हो गई पहली बात। अब देखते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जो देख के मैं हैरान रह गया, मेरे को भी इससे ये उम्मीद नहीं थी। आप देखो अगर तो 2019 में कंपनी ने 245 करोड़ का लॉस रिकॉर्ड किया, 2020 में उसे कम करके 163 करोड़ का ऑलरेडी कंपनी कर चुकी थी। ठीक है जी, और एक सेकंड में कलर बदल लूँ तो ऑलरेडी से 163 करोड़ कर चुकी थी। और अगर हम देखें तो 31 मार्च 2021 को कंपनी प्रॉफिट मेकिंग बन गई और 619 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया है। और वहीं अगर क्वार्टर बेसिस पे मैं आपको बताऊं तो फर्स्ट क्वार्टर 2020 में कंपनी ने 545 करोड़ का लॉस रिकॉर्ड किया था, वही बढ़कर 35 करोड़ का प्रॉफिट हो गया 2021 में पहले क्वार्टर में। दोस्तों बहुत ही शानदार नंबर कंपनी दिखा रही है पिछले कुछ समय से, और बहुत ही बढ़िया ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी दिखाने लग गई है। तो यहाँ पे अब हमारे पास क्या ऑप्शन बचता है कि हम इसमें इन्वेस्ट करें कि ना करें। अगर मेरे को कोई ये नंबर दिखाएगा और मेरे से कोई पूछेगा कि मैं इन्वेस्ट करूँ कि ना करूँ, तो मैं कहूँगा सर नंबर बहुत अच्छे हैं, कंपनी डेवलपिंग है। जब कंपनी लॉस मेकिंग से प्रॉफिट मेकिंग के बीच में आ रही होती है, ट्रांजिशन कर रही होती है, तो वहाँ से कंपनी के शेयर का प्राइस जो होता है बढ़ने को तैयार हो जाता है, और वहाँ से कंपनी का शेयर का प्राइस तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और जो ट्रांजिशन होती है ना, वो आपको एक अनइमेजिनरी स्पर्ट देती है, जिसको आप सोच भी नहीं सकते ना, वैसी तेज़ी आपको कंपनी देती है। तो उस तेज़ी की एक्सपेक्टेशन हम नायका से कर सकते हैं। जैसी तेज़ी हमें पिछले कुछ दिनों जुबिलेंट फूड में देखने को मिली थी, वही तेज़ी कुछ यहाँ देखने को मिल सकती है। जुबिलेंट फूड भी एक लॉस मेकिंग कंपनी थी, जो अचानक से प्रॉफिट मेकिंग बनी, जो ट्रांजिशन आया तो वो तेज़ी देखने को मिली। दोस्तों वही हमें यहाँ देखने को मिल सकती है। पर एक बात घबराने वाली है दोस्तों, पीई रेशो, कंपनी का पीई ऑलरेडी 435 है। और अगर मैं बात करूं सेक्टर के पीई की, तो वहां कुछ 78 देखने को मिल रहा है। दोस्तों इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि कंपनी थोड़ी सी क्या ज़्यादा ओवर वैल्यूड है एज कंपेयर टू इस सेक्टर और सेक्टर के पीयर्स। थोड़ी सी ओवर वैल्यूएशन यहाँ पे हमारे लिए खतरनाक हो सकती है लॉन्ग टर्म में। शॉर्ट टर्म में तो आई एम डैम श्योर कि कंपनी का प्राइस, शेयर का प्राइस भागने वाला है। जो तेज़ी आपको जोमेटो में पहले दूसरे दिन देखने को मिली थी ना, वही तेज़ी आप यहाँ एक्सपीरियंस करने वाले हैं। ये मेरी अंदर से अंदर आत्मा कहती है, और मैं जितनी रिसर्च कर चुका हूँ कंपनी के ऊपर वो कहता है। दोस्तों कंपनी का प्राइस यहाँ से लगभग 50% की तेज़ी आपको दिखा सकता है, और उससे ज़्यादा भी। तो हमें क्या करना है, हमें जो IPO आ रहा है उसकी डिटेल्स जाननी है। तो आइए जानते हैं दोस्तों। अगर हम आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो नाइका IPO की डिटेल क्या है। ओपनिंग डेट 28 अक्टूबर 2021, जो कि कल है। ठीक है जी। उसके बाद IPO की क्लोजिंग डेट है 1 नवंबर 2021। तो जैसे कि सारे IPO होते हैं, 3 दिन के विंडो पीरियड के साथ कंपनी का IPO खुलेगा। इशू बुक बिल्ड टाइप IPO है। फेस वैल्यू इक्विटी शेयर की ₹1 होगी। दोस्तों IPO का प्राइस 1085 से लेकर 1125 है। पर जैसा कि मैं आपको स्टार्टिंग से, पहले दिन से, जब से चैनल बनाया तब से बताता आ रहा हूँ कि जो 1125 होता है वो अपर लिमिट होती है, हमें उस पर अप्लाई करना है, तभी हमें जो शेयर प्राइस जो हमें अलॉट होगा IPO उसके चांसेस बढ़ेंगे। तो हम अप्लाई करेंगे मैक्सिमम लिमिट पे 1125 पे। मार्केट लॉट के बारे में बात करूँ तो 12 शेयर हैं एक लॉट में। ठीक है जी। और लिस्टिंग जो होगी BSE NSE दोनों पे होगी। अब बात करते हैं इशू साइज़ की, फ्रेश इशू की और ऑफर फॉर सेल की। जी फ़र्क क्या है? फ्रेश इशू साइज़ वो होता है जितने का IPO होता है। फ्रेश इशू वो होता है जो कंपनी नया इशू कर रही है, और ऑफर फॉर सेल होता है जो प्रमोटर अपना स्टेक घटा रहे हैं। तो लगभग बात करें तो 419 करोड़ का शेयर, जो 4,721 करोड़ का जो शेयर है वो कंपनी ऑफर फॉर सेल दे रही है, और बाकी जो फ्रेश इशू है वो 630 करोड़ का होगा लगभग। और अगर आप एम्प्लॉय हैं नायका में तो आपको ₹100 का डिस्काउंट भी देखने को मिल सकता है। अब आइए आगे की बात कर लेते हैं, टेंटेटिव टाइम टेबल की बात कर लेते हैं।
तो दोस्तों जो इसका बेसिस फॉर अलॉटमेंट डेट होगा, मतलब आपको अलॉट हुआ है केफिन टेक पे, जो रजिस्ट्रार पे पता चलता है, वो 8 तारीख को पता चलेगा। और अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ जाएंगे तो हम आपको लिंक दे देंगे, उससे आपको थोड़ी और आसानी होगी, जिसका लिंक मैंने व्हाट्सएप ग्रुप की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है ऑलरेडी। रिफंड की बात करें तो 9 तारीख को जिसको अलॉटमेंट नहीं होगा उसको रिफंड मिल जाएंगे। और बाकी IPO की लिस्टिंग डेट है 11 तारीख को, 11 नवंबर। अब अगर लॉट साइज़ की बात करें तो मिनिमम लॉट साइज़ जो है, जो एक रिटेल सेक्शन में आप उठा सकते हैं, वो 13,500 का उठा सकते हैं। यू कैन इन्वेस्ट मिनिमम 13,500 रुपीज़ एंड मैक्सिमम रिटेलर कैन इन्वेस्ट अप टू 2 लाख रुपीज़। 2 लाख के आसपास, 2 लाख से कम जो भी रकम बैठती है एक लॉट की, मल्टीपल लॉट्स की, वो आप खरीद सकते हैं एज ए रिटेलर। तो वो बैठती है 1,89,000, तो आप वो खरीद सकते हैं। और दोस्तों प्रमोटर की होल्डिंग में अगर हम डिप देखें, जो कि मैं बता ही रहा हूँ आपको, एक ऑफर फॉर सेल होता है और एक फ्रेश इशू होता है। तो ऑफर फॉर सेल की वजह से प्रमोटर अपनी होल्डिंग को लगभग 1.5% घटा रहा है। तो ये तो बात हो गई IPO की। अब मैं बात करूँगा मेन चीज़ की, जो चीज़ एक रिटेल सेक्शन का प्लेयर सबसे पहले देखता है। हम लोग देखते हैं कि इसका GMP क्या है, ग्रे मार्केट में इसकी क्या डिमांड है और क्या प्राइस देखने को आ रहा है, उसके हिसाब से आपको लिस्टिंग डे पे क्या प्रॉफिट मिल सकता है। तो इसका GMP लगभग अभी चल रहा है 675 रुपये, कई जगह पर 700 रुपये भी देखने को मिल रहा है। एक लॉट में शेयर हैं 12, तो अगर 12 को 700 से आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको पता चलेगा कि आपको नेट प्रॉफिट कितना हो सकता है अगर GMP के हिसाब से लिस्टिंग हो, जो कि लगभग होती ही है। तो वो हमें देखने को मिल रहा है कहीं 8400 के आसपास। दोस्तों 8400 रुपये का मुनाफा आपको हो सकता है 13,500 रुपये इन्वेस्ट कर। ये है शॉर्ट टर्म प्रॉफिट जो आपको हो सकता है अगर आप नायका में पैसे लगाते हैं, नायका के IPO में इन्वेस्ट करते हैं तो। और पर्सनली अगर आप मेरी राय जानना चाहें तो मैं नायका में सिर्फ लिस्टिंग डे के लिए ही इन्वेस्ट करूँगा। अभी मैं ऑलरेडी जोमेटो में भी लिस्टिंग डे के लिए इन्वेस्ट कर चुका हूँ, और अभी मेरे को इन E-कॉमर्स जितनी भी कंपनीज़ हैं इनमें इतना कुछ प्रॉफिट दिखता नहीं है लंबे अवधि के लिए इन्वेस्ट करते हुए। क्यों? क्योंकि ये कंपनीज अभी एस्टैब्लिश नहीं हुई हैं ठीक से मार्केट में। अभी हमें पता नहीं है कि इनके जब रिजल्ट्स आएंगे तो मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करेगी। जब इनके क्वार्टरली या फाइनल ईयर के रिजल्ट्स आएंगे तो उस पर मार्केट किसी भी तरीके से रिएक्ट कर सकती है। तो 1-2 साल और इनके नंबर्स आ जाएँ थोड़े से, इन्होंने 1-2 बार तो प्रॉफिट रिकॉर्ड किया है, पर लंबे टाइम पे हमें पता नहीं है कि इन्होंने कितना प्रॉफिट रिकॉर्ड किया है। तो एक बार नंबर्स आ जाएं और एक बार कंपनी हमें दिखा दे कि मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करती है इनके रिजल्ट्स पे, उसके बाद हम लॉन्ग टर्म में भी इसमें SIP करने की कोशिश कर सकते हैं। पर मैं पर्सनली अभी नायका में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग नहीं करूँगा, मैं सिर्फ शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए और मेनली जो इसकी लिस्टिंग प्राइस की जो लिस्टिंग डे ट्रेडिंग होगी उसके लिए इन्वेस्ट करूँगा। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ, क्योंकि हम आपको नए अपडेट्स नायका के बारे में और जितने IPO आ रहे हैं इस IPO के सीज़न में उसके बारे में लाकर देते रहेंगे। धन्यवाद।